इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए हैं। इलॉन मस्क की बहुत सारी कंपनीज में ओनरशिप है, इवन शेयर्स है, लाइक न्यूरालिंक, स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी। जैसे जैसे इन कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ती है, इलॉन मस्क की नेटवर्थ भी बढ़ती है। लेकिन सवाल ये है कि इन कंपनीज की वैल्यूएशन कैसे बढ़ती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, कंपनीज को जब भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ता है, उनके पास दो चीजें होती है। पहला, वो बैंक से लोन ले ले, दूसरा वो लोगों से पैसे ले। जब लोगों से पैसे लेते हैं तो उसे आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली ये वो मोमेंट होता है जब प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। एंड अभी स्पेसएक्स ने भी अपना आईपीओ इशू किया था, जिसमें उन्होंने 555.6 मिलियन शेयर्स लोगों को ऑफर किए थे। पर शेयर की वैल्यूएशन थी $135। अब आईपीओ कैसे काम करता है, पहले आप ये समझो। आईपीओ में 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप होती है एप्लीकेशन की, जहां पर आप और मैं हम लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए। दूसरा इसमें होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम लोगों को शेयर्स मिलते हैं, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि सबको शेयर्स मिले। स्टेप होता है लिस्टिंग। लिस्टिंग के अंदर बेसिकली ट्रेडिंग होती है, शेयर्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। स्पेसएक्स के केस में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है शेयर्स की, और जो नंबर ऑफ सेलर्स है वो कम है। अब इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ये एक रॉकेट कंपनी है, बट ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स लाइक स्टारलिंक, सैटेलाइट इंटरनेट, फ्यूचर स्पेस इंफॉर्मेशन, इन सब के चलते इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस शूट अप होती है। इसीलिए शेयर्स की प्राइस बढ़ चुकी है। इशू प्राइस जहां पर $135 थी, वहीं पे लिस्टिंग प्राइस इसकी $150, इवन अबव दैट हो चुकी है। जब इशू प्राइस से टोटल वैल्यूएशन कंपनी का किया गया, so it was around $1.75 to $1.8 ट्रिलियन, लेकिन अभी इट इज $2 ट्रिलियन।